नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। देश में कोरोना त्रासदी से निपटने के लिए पिछले दिनों 4 चरणों में लॉकडाउन किया गया था। 1 जून से 30 जून तक अनलॉक 1 शुरू किया गया, जिसका दूसरा चरण 8 जून को शुरू होने जा रहा है। 8 जून से केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे कर्फ्यू लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त सब कुछ लगभग सामान्य की स्थिति में रखा जाने की व्यवस्था की जाएगी। सामान्य से मतलब स्पष्ट है। सारी दुकानें, सारे होटल, रेस्टोरेंट, यहां तक कि धार्मिक स्थल, सब कुछ पूर्व की तरह अपना अपना व्यवसाय, अपने अपने धार्मिक स्थल में पूजन पाठन, सब कुछ सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। सवाल उठता है कि पिछले दिनों जब 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की गई तो 500 संक्रमित लोगों की संख्या थी। देश में लॉकडाउन को लेकर तमाम चर्चाएं हुई। मीडिया ने इसको बढ़ चढ़ कर उठाया। इस बात की चर्चा जोरों पर रही कि हिंदुस्तान में दूसरे देशों की अपेक्षा कम संक्रमित लोग इसलिए हैं कि यहां लॉकडाउन समय से करने का निर्णय ले लिया गया। लेकिन जब देश में प्रतिदिन 200-400, 500, 1000 लोगों की संख्या हुआ करती थी तो इसकी जोरदार चर्चा होती थी। मीडिया से लेकर सरकारें इस पर चुस्त दुरुस्त दिखाई देती थी। अब स्थिति यह है कि जब 5000 से लेकर 7-7, 8-8 हजार तक प्रतिदिन संक्रमित होने की संख्या हो रही है तो इस पर चर्चा तो दूर, इस पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। यह एक गंभीर स्थिति हो सकती है क्योंकि महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक संक्रमित होने वालों की संख्या दिनों दिन दुगनी चौगुनी होती जा रही है। यह भी आरोप है कि तमाम जगहों पर यदि अगर संक्रमित लोगों की जांच कायदे से करा लिया जाए तो यह संख्या काफी बड़ी दिखने लगेगी। वर्तमान स्थिति यह है कि संक्रमित लोगों की संख्या 2,36,000 से ज्यादा हो चुकी है। यह स्थिति तब है जब महाराष्ट्र, बिहार से लेकर दिल्ली तक में संक्रमित लोगों की जांच में बहुत ही कम तेजी देखी जा सकती है। तमाम एजेंसियों द्वारा इस बात का खुलासा किया जा रहा है कि इन प्रदेशों में जो जरूरत है जांच की वो आवश्यकता से बिल्कुल कम यहां इन प्रदेशों में जांच की जा रही है। पश्चिमी देशों में यह देखा गया कि लॉकडाउन खोलने के बाद वहां संक्रमित लोगों और मरने वालों की संख्या बढ़ने लगी और इसके बाद इन देशों में दोबारा लॉकडाउन करना पड़ा। यह देखना आवश्यक है कि कहीं हम भी उसी स्थिति की तरफ न बढ़ रहे हो जब हमारे यहां संक्रमित लोगों और मरने वालों की संख्या कुछ इतना ज्यादा हो जाए कि वह हमारे कंट्रोल से बाहर होने लगे और देश को फिर से लॉकडाउन की स्थिति में जाना पड़े। पिछले दिनों
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अपने एक बयान में कहा है, जो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में दिखाई दे रहा है, कि यदि ईमानदारी से चीन और हिंदुस्तान की में संक्रमित लोगों की जांच करा ली जाए तो निश्चित रूप से वह अमेरिका में संक्रमित लोगों की संख्या से ज्यादा होगी। यह एक गंभीर स्थिति है, इसे नजरअंदाज करना किसी भी हालत में इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन यदि हम संक्रमित लोगों की संख्या को, मरने वालों की संख्या को अगर हम नजरअंदाज करने का प्रयास करेंगे, यदि आंकड़ों के साथ बाजीगरी की जाएगी, तो निश्चित रूप से वह आने वाले दिनों के लिए एक खतरनाक स्थिति को जन्म देता दिखेगा। पिछले दिनों यह भी देखा गया कि तमाम सरकारी अस्पतालों में, अगर दिल्ली को ही ले लिया जाए तो एम्स में 480 लोगों से ज्यादा अस्पताल के जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, डॉक्टर से लेकर नर्स और गार्ड तक संक्रमित हो चुके हैं इस कोरोना त्रासदी से, जिसमें 3 लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। पिछले 6 दिनों से एम्स की नर्सेज विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि उनको न तो पीपीई किट कायदे से उपलब्ध कराए जा रहे हैं और उनकी गुणवत्ता भी संदिग्ध बताई जा रही है। यही नहीं, नर्सेज द्वारा यह भी चेताया गया है कि यदि उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया गया तो वो आने वाले दिनों में स्ट्राइक पर भी जा सकती है। यह एक गंभीर स्थिति है कि आप जहां स्वास्थ्यकर्मियों के जो समय है वह भी ज्यादा उनसे ड्यूटी ली जा रही है, उससे भी उनमें नाराजगी है। उनको ठीक ढंग से पीपीई किट उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, वह भी एक नाराजगी की वजह है। यह सब तमाम वजह हैं जिसको यदि अगर समय रहते नहीं देखा गया तो इन सामाजिक, इन त्रासदी के योद्धाओं को यदि अगर हमने उनकी समस्याओं को पर उनकी समस्याओं के निदान के लिए अगर समय रहते अगर उपाय नहीं किए गए तो वह देश के लिए गंभीर स्थिति का होना निश्चित प्राय है। क्योंकि जब स्वास्थ्यकर्मी ही हमारे संक्रमित होने लगेंगे, हमारे जो मेडिकल किट्स हैं उसमें कमी होने लगेगी, पीपीई किट की भी गुणवत्ता संदिग्ध होने की स्थिति खड़ी हो जाएगी, तो निश्चित रूप से संक्रमण की स्थिति भयंकर होने से इसे रोका नहीं जा सकता है। आने वाले दिनों में भी यह एक गंभीर स्थिति को बनाता दिख रहा है। ऐसे में आवश्यक है केंद्र सरकार से लेकर तमाम प्रदेशों की सरकारों को कि वह अपने अपने प्रदेशों में संक्रमित लोगों की ईमानदारी से जांच कराएं। उसमें किसी भी तरीके की अगर गड़बड़ी की गई और अगर वह जानबूझकर की गई गड़बड़ी हमारे लिए खतरनाक स्थिति निश्चित रूप से होने से इसको रोका नहीं जा सकता है। क्योंकि हम अर्थव्यवस्था के नाम पर, एक बार कोरोना त्रासदी के नाम पर हमने अर्थव्यवस्था को नजरअंदाज किया, हमने पूरी तौर पर देश को लॉकडाउन में डाल दिया और अब अचानक हम लॉकडाउन को पूरी तौर पर खोलने की स्थिति बना रहे हैं। शहरों में सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियां, बाजारों में उमड़ रही भीड़ इस बात को स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए पर्याप्त है कि सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तौर पर नकारा जा रहा है। तमाम दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग की कोई जगह देखने को नहीं मिल रही है। खास बात यह है कि प्रवासी मजदूर जो अपने अपने गांव में पहुंच रहे हैं, वहां वो संक्रमण की संख्या उनके द्वारा
बढ़ाई जा रही है। अगर यह संक्रमण गांव में फैल गया तो इसे रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अभी तक पिछले दिनों शहरों में यह संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही थी, गांव इससे वर्जित थे। लेकिन जब से प्रवासी मजदूर अपने अपने गांव में पहुंचने लगे हैं, तब से पिछले दिनों से यह देखा जा रहा है कि आमतौर पर शहरों की अपेक्षा गांव में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने लगी है। और यदि गांव में संक्रमित लोगों की संख्या को समय रहते अगर काबू नहीं पाया जा सका तो निश्चित रूप से यह स्थिति भयंकर होगी और इसको रोक पाना लगभग नामुमकिन होगा। गांव में सामान्य रूप से जितनी सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है उसमें लापरवाही का होना स्वाभाविक है। गांव में इन चीजों को बहुत गंभीरता से भी नहीं अभी तक लिया जा रहा है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में यह देखा जा रहा है कि प्रवासी मजदूरों को गांव में घुसने की बजाय घुसने नहीं दे रहे हैं लोग। वहां जहां लोग जागरूक हैं वहां उनको गांव के बाहर उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन यह कुछ चंद जगहों की बात हो सकती है, लेकिन आमतौर पर प्रवासी मजदूर अपने अपने गांव में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें संक्रमण की उनमें कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं और वह पूरी तौर पर कैरियर का काम कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में वो गांव में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको वो संक्रमित करने का काम कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से एक खतरनाक स्थिति है। ऐसे में जो प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनका समय से उनकी जांच कराना, उनको क्वारंटाइन में रखना, यह सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन इस पर अब सरकार पूरी तौर पर ध्यान नहीं दे पा रही है, जो ठीक नहीं लगता है। निश्चित रूप से संक्रमित लोगों की संख्या न बढ़े, इसके लिए सरकार को ईमानदारी से और देखने की जरूरत है। अन्यथा संक्रमित लोगों की संख्या निश्चित रूप से, जैसा कहा भी जा रहा है कि वह अगर जांच करा ली जाए तो वो संख्या बहुत काफी दिखेगा। इसके मद्देनजर जांच में ईमानदारी बरतने की जरूरत है, क्योंकि आज भले आप जांच न कराकर संक्रमित लोगों की संख्या को सबके सामने न लाएं, लेकिन अगर संक्रमित लोग आगे इस संक्रमण को बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से मरने वालों की संख्या बढ़ेगी, संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़ेगी। और जो आपके चाहे न चाहे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वह दिखने जरूर लगेगा और देश फिर से लॉकडाउन की स्थिति में पहुंचने की स्थिति में खड़ा रहेगा, जिसे रोकना संभव नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में सरकार को लॉकडाउन खोलने में जो शीघ्रता की जा रही है, लॉकडाउन को खोलने में जो जल्दीबाजी कर तमाम चीजों को नजरअंदाज करने का प्रयास किया जा रहा है, वह किसी भी हालत में इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।